सो हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज करने वाले फिजिक्स में, क्लास में फिजिक्स में चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इंट्रोडक्शन। फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो करता है और उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड्स एंड गैसेस है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या करता है, क्या नहीं कर सकता है फ्लूइड्स, और सीएसएस को रेजिस्ट नहीं कर सकता है। प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पी इक्वल टू एफ बाई ए। जो चैप्टर 8 में बताया मैंने, इसको निमोनिक्स के रूप में याद रख सकते हो। पीटीएफ इक्वल टू फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। पीटी पी इक्वल टू एफ बाई ए। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। सो चैप्टर 8 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं। डेंस प्रेशर तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं चैप्टर 8 में। डेंसिटी देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्लास ये क्लास 9 में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने, क्लास 9 में पढ़ा होगा। और क्लास 9 का तो क्लास 9 का केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, ये क्लास 10 का केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, ये क्लास 9 का फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने, ये क्लास 10 का फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने ये। बहुत सिंपल है। डेंसिटी क्या है, रो। मास क्या है, एम। वी क्या है, वॉल्यूम। केजी पर मीटर क्यूब। मास है केजी में, वॉल्यूम है मीटर क्यूब में। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो याद रखना, वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आर डी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, नो यूनिट, प्योर मेंबर। आर डी शर्मा। आर डी देख के तो आपको या आ जाएगा, आर डी वाला नाम सुन के ही आपको याद आता होगा आर डी शर्मा का बुक्स। लेकिन अभी तो आर डी शर्मा डिस्कस करने वाले, अभी तो आर डी शर्मा के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको याद क्यों आ रहा होगा, देखो आर डी एक शॉर्ट फॉर्म है। आर डी वाला वर्ड देख के ही आपको याद आ रहा होगा एक मैथ गाइड बुक्स, जो कि आर डी शर्मा। चलो, अभी बढ़ते प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। रिलेटिव डेंसिटी बहुत डिफरेंट है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये एक नॉर्मल डेंसिटी के जैसा नहीं है फॉर्मूला, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, पी इक्वल टू एचपीजी। एच है डेप्थ, रो है एचपीजी नहीं, एच रो जी। एच है डेप्थ, रो है डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ, डेंसिटी, ग्रेविटी। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप्स ऑफ वेसल, एरिया ऑफ वेसल। तो ये सब ये याद रखना है, डिफरेंस ये याद रखना है। Pascal's law. Pressure applied to an enclosed liquid is transferred equally and undiminished in all directions. Applications: hydraulic lift, hydraulic press, hydraulic brakes, car lifting vessels. देखो कार को कैसे लिफ्ट करते हैं, एक जैक की मदद से। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, कार, अगर कार या बाइक में जब ब्रेक्स मारते हैं तो क्या होता है, कार या बाइक रुक जाता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस, मेरे एक्सपेरिमेंट का वीडियो में आपने देखा होगा, वो जो हाइड्रोलिक प्रेस से जो समोसा को क्रश किया, समोसा को जो स्मैश किया हाइड्रोलिक प्रेस ने, मेरे बिरयानी को हाइड्रोलिक प्रेस से स्मैश किया, और मेरी ओरियो को जो हाइड्रोलिक प्रेस से स्मैश किया, और वो जो मेरा मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक को जो हाइड्रोलिक प्रेस से स्मैश किया, वो मेरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो जरूर देखना, उससे आप समझ जाओगे, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस कैसा चीज होता है। जिसको पता नहीं हाइड्रोलिक प्रेस कैसा चीज है, तो मेरा वीडियो देखना, मेरा एक्सपेरिमेंट का वीडियो, हाइड्रोलिक प्रेस एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो। वो मेरा जो एक वीडियो है ना, हाइड्रोलिक प्रेस एक्सपेरिमेंट बाय ब्रैड पिट सोनोटेक गॉन क्रेजी, तो वो वाला वीडियो देखना, बहुत मजा आने वाला है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, लिफ्ट पे जाते हो आप, लिफ्ट तो ऊपर आता है नीचे जाता है, तो उसे बोलता है हाइड्रोलिक, या ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसे बोलता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। फॉर्मूला क्या होता है, P1 इक्वल टू P2। तो P1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P इक्वल टू F बाई ए होता है, तो P1 होता है F1 बाई A1, P2 होता है F2 बाई A2। F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। अब यहाँ पे अगर F2 को यहाँ पे लेके आओगे तो क्या होगा, F2 को नीचे लेके आओगे F1 के नीचे, तो हो जाएगा F1 बाई F2 इक्वल टू A1 बाई A2। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन अर्थ सरफेस, जिसका वैल्यू दिया हुआ ये, इसका वैल्यू को याद रखना है। गॉस प्रेशर, इसको भी याद रखना है आपको फॉर्मूला। P इज इक्वल टू, देखो गॉस, स्क्रू गॉस आपने सुना है, लेकिन वो बहुत डिफरेंट है, वो वाला गॉस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आएगा, कंफ्यूजन ना हो। Archimedes principle. A body must partially or completely food experiences upward force equal to the weight of the displaced liquid. यहाँ पे देखो एग्जांपल, रो वी जी, बायोनेट फोर्स। क्लास में भी पढ़ा था आपने बायोनेट फोर्स,
सो बायोनेट इफेक्ट जो पढ़ा था ना क्लास 9 में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था ये। अ, तो क्लास 9 का ये देख लेना जरूर, क्लास 9 का टेक्स्ट बुक रिफर करना, क्लास 9 का टेक्स्ट बुक देख के आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। क्लास 9 का टेक्स्ट बुक भी रेफरेंस के लिए रखना, क्लास 9 का टेक्स्ट बुक भी एक बार पढ़ना आप, तो आपको बहुत बहुत आइडिया मिलेगा। क्लास 9 का एनसीईआरटी भी पढ़ना आप एक बार। देखो फ्लोटेशन, बॉडी, if body floats when weight equal to buoyant force, floating condition क्या है? Density of body less than density of liquid. Sinking condition क्या है? Density of body greater than density of liquid. Streamline flow, smooth flow, no mixing of layers, every particle follows the same path. Turbulent flow, irregular flow, mixing occurs, forms whirlpools. Whirlpools पता है वो क्या होता है? वो एक vortex होता है जो कि एक ब्लैक होल के जैसे ही होता है, जो कि रिजेंबल करता है ब्लैक होल को, या उसे टोर्नेडो जैसे भी दिखने में लगता है, या ब्लैक होल जैसा भी दिखने में लगता है। तो व्हीलपुल क्या होता है? टोर्नेडो जैसा दिखने में लगता है। सो सो व्हीलपुल क्या होता है? टोर्नेडो जैसा दिखने में लगता है। सो व्हीलपुल तो एक कुछ नहीं, जो व्हीलपुल तो समझा दिया मैंने आपको अभी। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर व्हिच फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन। मैक्सिमम वेलोसिटी, सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर व्हिच फ्लो रिमेन्स स्ट्रीमलाइन। फॉर्मूला इसका दिया हुआ है, देखो, आर इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर, एन, यहाँ पे एन जो है ना, ये दूसरा सिंबल है, एन नहीं है। इसका तो मैंने भूल के इसको कैसे क्या बोलता है इसको, ठीक है, आप जरूर सर्च करना आप, ठीक है, इसको। अभी मैं तो सर्च नहीं कर रहा हूँ इसे। डी को डायमीटर, ये फॉर्मूला याद रखना आप, रेनॉल्ड्स नंबर, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है। और ये कंडीशंस आपको याद रखना है, चाहे तो रट भी सकते हो, लेकिन आपको अंडरस्टैंड भी करना है इसको, और अंडरस्टैंड भी बहुत करना जरूरी है इसको। विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय फ्लूइड टू फ्लो, इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, ये स्ट्रोक्स लॉ, विस्कोस फोर्स ऑन स्फीयर, सभी का फॉर्मूला याद याद रखो। मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय फॉलिंग बॉडी इन फ्लूइड। देखो मैं अभी एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूँ इसको, देखो एक्सप्लेन करने से भी आपको, ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है, एक्सप्लेन करने से भी आपको क्या होगा, आपको अच्छे से, हाँ, आपको अच्छे से नहीं आएगा, तो एक्सप्लेन करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, आगे जब बहुत सारा वीडियोस, लेकिन लेकिन आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछना, कमेंट बॉक्स में आपको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करने से भी आपको अच्छे से नहीं आएगा। मुझे बहुत ज्ञान है, क्योंकि मुझे भी मुश्किल लग रहा है ये चैप्टर बहुत ही, क्योंकि मैंने भी मेरे क्लास 11 में बहुत, मैंने यूट्यूब लेक्चर्स देखा, ये फिर भी मैंने समझ नहीं पाया ये वीडियो अच्छे ये चैप्टर अच्छे से, तो इसलिए बहुत मुश्किल है ये वाला चैप्टर। सो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फॉर्मूला को डायरेक्ट रट लो आप, बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर इनकम्यूटेबल नॉन विस्कस फ्लूइड, दिस इज नॉन बर्नौलीज इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी for steady flow, A1 V1 equal to A2 V2, where A equal to area, V equal to velocity. Conclusion: smaller area gives higher velocity. अगर एरिया जितना स्मॉल होगा वेलोसिटी उतना ज्यादा बढ़ेगा। देखो अभी सरफेस टेंशन आ गया, सरफेस टेंशन क्या होता है, उसको टी से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू एफ बाई एल, फोर्स बाई लेंथ, property by which for liquid tries to minimize its surface area। सरफेस एनर्जी क्या होता है, वो ई से डिनोट होता है, L is equal to increase surface area, E equal to T into A, angle of contact, angle between tangent to liquid surface and solid surface. Examples: water on glass, acute angle less than 90 degree, mercury in glass, obtuse angle greater than 90 degree, capillary rise, height of fluid in a narrow tube. Formula क्या होता है, H equal to 2T cos theta by rho g R equal to radius of capillary. देखो एनसीईआरटी फॉर्मूला सीट, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर्मूला सीट, इसको याद रखना है। देखो इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर से करना, ठीक है।
ये अगर आप करोगे तो अगर कोई भी वन मार्क क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दे पाओगे, अगर खुद से भी आंसर दे पाओगे। वैसे तो मुझे पता है इसके बाहर से पूछा जा सकता है वन मार्क क्वेश्चन, तो मैं तो गारंटी नहीं कर सकता, तो मैं तो गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि अगर एग्जैक्ट इसी से आएगा, जो इसी 15 में से कोई कोई भी आएगा, या बाहर भी घुमा के आएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, वन मार्क क्वेश्चन। रेडी रहना, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स। सो यहाँ पे कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन भी आप करके जाओ। ये आप इधर से आ रही आ जाएगा आपको, तो अगर एग्जाम में अगर घुमा के भी क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के भी जब क्वेश्चन आएगा, तो आप ओन से भी आंसर कर पाओगे, थोड़ा कुछ, थोड़ा थोड़ा ओन से भी आंसर कर पाओगे। देखो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। देखो, थोड़ा सा भी अगर आप लिख के आया तो मार्क्स देगा, स्टेप मार्क्स देगा एक क्वेश्चन के। समझो, एग्जाम्पल मानो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, अगर आपको कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, अगर कुछ थोड़ा थोड़ा आपने कुछ लिख के रिलेवेंट कुछ, तो आपको मार्क्स दे देगा, स्टेप मार्क्स। एग्जाम्पल मानो 5 में से 1 मार्क्स दे देगा, 5 में से 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट राइटिंग समथिंग इज बेटर देन नॉट एट ऑल अटेम्प्टिंग। तो इसलिए ये बात ध्यान रखना बार बार। यहाँ पे आता है कुछ डेरिवेशन। सो चलो, ये वीडियो खत्म होता है। सो ये वीडियो यही से खत्म होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जरूर, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, ठीक है। सो बाय।